हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर 2 का सेकंड सब टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेजर 2 का फर्स्ट सब टॉपिक, दैट वाज इंटरनेशनलिज्म, मीनिंग एंड एवोल्यूशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, यू कैन चेक दैट वीडियो। एंड आफ्टर दैट 1.2 सब टॉपिक इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट, इसका मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या है? ग्रुप्स हैं। वो ग्रुप्स जो कंट्रीज फॉर्म करती हैं कॉमन इश्यूज पे वर्क करने के लिए। जो कंट्रीज जो हैं वो खुद फॉर्म करती हैं किसके लिए? कॉमन इश्यूज पे वर्क करने के लिए। अब वो कॉमन इश्यूज क्या हैं? पीस के लिए, शांति के लिए कंट्रीज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं कि हमारी कंट्रीज में शांति आ सके, दूसरी कंट्रीज के बीच में मतभेद, भेदभाव ना हो। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए कंट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं? कॉमन इश्यूज के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। हेल्थ के लिए कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। ट्रेड और डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो कंट्रीज क्या करती हैं? ग्रुप फॉर्म करती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन कॉमन इश्यूज़ के लिए। वो कॉमन इश्यूज़ क्या हो गए हमारे? पीस, सिक्योरिटी, हेल्थ, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इससे क्या होगा कि जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगी और वो कॉपरेट करेंगी एक दूसरे के लिए। मतलब कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी? सभी कॉमन इश्यूज के लिए क्या करेंगी? कॉपरेट करेंगी। और जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स होंगी, जो एक कंट्री जो है वो अकेले नहीं सॉल्व कर सकती, सभी कंट्रीज जो है वो मिलजुल के काम करेंगी, तभी ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या होंगी? सॉल्व हो सकेंगी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? ग्रुप्स जो कौन फॉर्म करता है? कंट्रीज फॉर्म करती हैं। क्यों फॉर्म करती हैं? कि वो वर्क कर सके, काम कर सके इकट्ठे कॉमन इश्यूज पे, जैसे कि पीस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ट्रेड हो गया, डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया। और जिसकी मदद से क्या होगा कि कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठी आएंगी, कॉपरेट करेंगी। और वो कंट्री जो एक इशू पे खुद हैंडल नहीं कर सकती, सारी कंट्रीज उन इश्यूज पे हैंडल करेंगी। ठीक है, इतना समझ आ गया आई होप। इसमें हमारी एग्जांपल आ गई, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये किसके लिए फॉर्म किया गया था? पीस को प्रमोट करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए। उसी तरह हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों फॉर्म किया गया था? वर्क फॉर ग्लोबल हेल्थ की वर्क के लिए। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म किया गया था? कि जो ट्रेड है हम उसको देख सके अमंग कंट्रीज। ट्रेड जो है वो क्या हो सके? एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा टैक्सेस न लगाए, तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था वो फॉर्म किया गया था। इतना समझ आ गया कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, कि वॉर्स नहीं हो और पीसफुल सेटलमेंट को प्रमोट किया जा सके। मतलब जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको अच्छे से सेटल किया जा सके। उससे कि फ्रेंडली रिलेशन जो है हम कंट्रीज के साथ प्रमोट करते हैं, जिससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कंट्रीज के बीच में, कोऑपरेशन डेवलप होती है बिटवीन नेशंस की। अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया? कि एक दूसरे के प्रति समझने वाली भावना, और कोऑपरेशन क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति मदद करने की भावना। तो वो कैसे होगा? जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट किया जा सके अमंग कंट्रीज। उसके बाद क्या आता है हमारा? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। अब जो हमारी पुअर कंट्रीज हैं वो कैसे ग्रो होती हैं? जो पुअर कंट्रीज हैं वो कैसे डेवलप होती हैं? जब उनको वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये लोन प्रोवाइड करें, ये एड्स प्रोवाइड करें, तो जिसकी मदद से क्या होगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो पुअर कंट्रीज हैं वो भी अपना स्टैंड ले सकती हैं, वो भी कुछ कर सकती हैं। आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद आता है ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को प्रमोट करना। ठीक है, ह्यूमन राइट्स जैसे कि सारे पीपल के बेसिक राइट्स है, इक्वलिटी, एजुकेशन, फ्रीडम। तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमंस की डिग्निटी, ह्यूमंस की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फॉर्म की जाती हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आ गया ग्लोबल इश्यूज को टैकल करने के लिए। अब अकेली कंट्रीज को ग्लोबल इश्यूज को टैकल नहीं कर पाएगी ना, सभी कंट्रीज को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, पैंडेमिक्स हो गया, तो इसमें क्या होता है? सारे ग्लोबल इश्यूज को हैंडल करने के लिए क्या किया जाता है कि पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? कोविड-19 के अगेंस्ट स्टेप लिए थे ना, तो वो सभी कंट्रीज के ऊपर कोविड-19 था। वो एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर नहीं था कि सिर्फ इंडिया के ऊपर ही कोविड-19 है। नो, देयर वर अदर कंट्रीज आल्सो हु वर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो ये क्या हो गया कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम पे क्या किया था? फाइट करने के लिए मदद की थी। किसकी? कंट्रीज की। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट किया जाता है कि कंट्रीज जो है वो श्योर करें कि वो ग्लोबल एग्रीमेंट्स को फॉलो
फॉलो कर रही हैं, ग्लोबल रूल्स को फॉलो कर रही हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा बेसिकली कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जाती है, फ्रेंडली रिलेशन जो है कंट्रीज के बीच में प्रमोट हो सके, इसलिए ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता है बाय गिविंग एड्स एंड एवरीथिंग, लोन्स। उसके बाद जो है वो क्या है, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल इश्यूज को टैकल किया जाता है और इंटरनेशनल लॉ को जो है वो क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो क्या करती हैं, इसकी मदद से हमारा क्या होता है, पीस और प्रोग्रेस होती है बाकी कंट्रीज की। क्या होती है कि वर्ल्ड हमारा जो है वो पीस और प्रोग्रेस में रह सके। तो ये एक ब्रिज है कंट्रीज के बीच में, ये क्या है, एक ब्रिज है कंट्रीज के बीच में जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और गाइड करता है कि वो बेटर वर्ल्ड बना सके, वो क्या कर सके, बेटर वर्ल्ड बना सके। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं वर्ल्ड को कि वो पीस के साथ रहें, कॉपरेशन के साथ रहें, प्रोग्रेस इकट्ठे करें, और वो एक टाइप का क्या है, ब्रिज बनाती हैं कंट्रीज के बीच में, एक पुल बनाती हैं कि वो कंट्रीज क्या कर सके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और गाइड कर सके एक बेटर वर्ल्ड बनाने में। सो दैट्स वाज all about international organization concept and objectives. I hope this video was helpful for all political science students. If you like this video, please subscribe and share our channel for more updates, and you will find whole playlist of this content of this Measure 2 on our channel, so you can see that. Thank you.